व्यवसायियो छली आ शिक्षो के कंटिन्यूटी देली आ वही क्रम में जैसे शिक्षो में आबि गेली, शिक्षक के रूप में भी अगाड़ी बढ़े के मौका हमरा भेटल। जैसे अहाँ के वो बच्चा सब आयल 6 महीना पढ़ला के बाद जे बच्चा एकदम बुझियो ना कि एकदम डेड रहे एजुकेशन से, कोनो लगाव नहीं, काइन के अबै छल 11-12 पढ़ल हमरा लग। वो बच्चा 6 महीना के बाद एगो एते बड़ा चेंजेज एलै ओकरा सब में, वो कहै छै आब हम पढ़ब, हम दिल्ली जाएब। तो पेरेंट कहलक कि बाहर नहीं जाए देब, तो नहीं जाए देब तो जैसे हमर फाट कऽ दो। अच्छा, लेकिन हमरा वही बेच लेवल के पर हाँ पहुँच वही गेल। लेवल पर पहुँच गेल। तो हमरा एकटा की इंस्पिरेशन भेल कि हमरा पढ़ाबऽ अबै छै, एकर मतलब जी ओहि टाइम में कि जहिया औपचारिक रूप से पढ़ाबऽ शुरू कैली वही साल में अपन पढ़ाओल विद्यार्थी पूरे अंचले में अकाउंट में हाईएस्ट नंबर लेलक। वाह, कि हम अहाँ के इंडिया के बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल सबके विजिट कैली ओहि दौरान, और विजिट कैली तो अहाँ के एकटा की देखलिए कि बच्चा सब कैला ये सब बाहर जा रहल छै। वो एकटा सोच एलै कि एकटा कतौ न कतौ इंस्पिरेशन एलै कि बच्चा सब कोनो कारण बाध्यता से बाहर जा रहल छै, ओहि ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर, ओहि ढंग के फैसिलिटीज, पठन पाठन के माहौल, तो केना वही माहौल के जनकपुरे में स्थापित करके वो बच्चा के रोकल जाए, वो एजुकेशन, वो बच्चा के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के पकड़ के जैसे अहाँ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एजुकेशन केना देबै, तो वही एकटा लऽ कऽ और खास करके हम मसूरी इंटरनेशनल स्कूल मसूरी में गेल छली इंटरनेशनल डेलीगेट्स बनकर। तो वही देखली छोट छोट बच्चा के पेरेंट्स सब एकदम कोरा में बच्चा के पकड़ के कानैत, तो हमरा वही बहुत लागल कि एहन स्कूल के अही एगो स्थापना केला नहीं करी। तो वह इंस्पिरेशन से हम स्कूल इन लाइन में अगाड़ी छी संस्कार खास करके कि एजुकेशन आदमी के चाहिए, लेकिन एजुकेशन से भी बड़ा संस्कार विषय छै। बच्चा के पेरेंट संगे नहीं रहे छथिन, बच्चा के हम बच्चा के नहीं लै छी, नहीं राखै छी। ओकर पछाड़ी के कारण की है, या मानू ना कोनो संस्कारे के विषय आयल, अनुशासन के विषय आयल, होमवर्क नहीं बनैले, या कहियो मन भेल तऽ आयल, कहियो मन नहीं आयल, नहीं मन भेल नहीं आयल, किनका से संपर्क करब। अब फादर मदर गाँव में छथिन, बच्चा डेरा लऽ कऽ रहै छै, तो वही बच्चा के वही लेवल के जे संस्कार है, जे अनुशासन के विषय है, लगे कि कतौ न कतौ पूरा नहीं कर सकब की, तो वही दृष्टिकोण से हम सब वही बच्चा के टारगेट में रखना ही नहीं छै। तीनों स्कूल संचालन के क्रम में कहियो मन तेहन खिन्न भेल जे नहिए करिती बरू, तेहन तेहन टाइप के अबैया यात्रा में? अब ऑब्वियस है, देखू कोनो भी हम अहाँ एकटा घरो परिवार चलबै छी तऽ कहियो काल तऽ मन निराश होइ छै, तऽ सामान्य हारि फेनोमेना गेली, छै। आब हमरा नहीं मन भऽ रहल है मतलब टेंशन के। लेकिन तेहन नहीं बुझाई छै, बहुत ज्यादा हैरेसमेंट वाला कि कैला कि हम पॉजिटिव माइंडेड आदमी छी, हम कोनो भी चीज के अब चैलेंज लऽ कऽ ओकरा जैसे फेस करके आगाड़ी बढ़े वाला मानसिकता के लोग छी। वो अपडेट किए कि मतलब एकटा इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, जई टाइप से आई चेंजेस भऽ रहल छै। हम अपने के बताऊ कि हम सब जहिया पढ़ी ओहि टाइम में मास्टर्स डिग्री में जे चीज हम पढ़ली, अभी वो क्लास 12 में पढ़ाई हो रहल छै। चेंज भेलिए ना जी, तब वही अनुसार से कि एकरा और अपडेट और चेंजेस लाबऽ पड़तै। तो बेटा हमर कोटा गेलै 10th में आके 4 GPA ला कऽ एक भेगे में टॉप कैल के रिजल्ट आके 2080 साल में, तो वो ओकरा हम कोटा पठेली और वो IIT के तैयारी के लेल गेल। और वही पढ़ाई के एकटा तरीका, पैटर्न, सिलेबस, बच्चा सबके मेहनत के बाते फर्क चला। 6 घंटा 7 घंटा स्कूल में, वही के आयला के बाद भी 8 घंटा वो पढ़ि रहल छै, घर में बैठल 8 घंटा पढ़ै छै, आ तभियो कहै छल पापा होता ही नहीं इतना से। और अपना सबके ये कि मानू स्कूल से बच्चा गेल तब पेरेंट के 2 घंटा के भी यदि पढ़ाई यहाँ दऽ दै छी तो उनका बुझात बाप रे कते होमवर्क दऽ देलकै स्कूल वाला, तेना नहीं छै। आई बच्चा के जब अहाँ ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनेबे तो वही लेवल पे तैयार करब, वही लेवल पे तैयार करब। तो वो बच्चा सब पूछे छली तो ओकर फ्रेंड सब काठमांडू के सेंट जेवियर और स्कूल सब में वे सब क्वेश्चन जे साटा साट करै छला, तो कहै छल कि पापा सेंट जेवियर का जो क्वेश्चन आ रहा है हम आंख बंद करके बना दे रहे हैं, हम जो क्वेश्चन भेज रहे हैं तो लोग बोलता क्या है ये तो कुछ है ही नहीं, कोई पढ़ाई हम लोग नहीं पढ़े हुए। ये चेंजेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट आई के देखिए उस समय के मांग से एक्सट्रोवर्ट बना पड़ते, खाली किताबी ज्ञान कर लेली, रेट लेली, पढ़ लेली, वैसे आबे वाला दिन के चैलेंजेस अहाँ फेस नहीं कर सकब। इंटरनेशनल जो मार्केट से वही जगह अहाँ पछा पड़ जाए। आई हमरा सबके नेपाल के एजुकेशन और भारत और अदर कंट्री के एजुकेशन में बेसिक फर्क छै। हमर बच्चा एकेडमिकली कमजोर नहीं होइ छै, कमजोर नहीं होइ छै, लेकिन वो बच्चा की है कि जब बाहर जाए छे तो वही जगह वो स्मार्टनेस के हिसाब से, एक्सट्रोवर्टिज्म के हिसाब से वो बैक हो जाए छे। साहब आप करिक पर्सनल क्वेश्चन कल जाए? जी जी कल अपने के जीवन में सबसे बेसी प्रभाव पारे वाला व्यक्ति के छे? बड़ा
कठिन प्रश्न अपने तक कैली हमरा, लेकिन हम जे नाम सुनऽ चाहे छी जी जी। से हम बाद में कहब, पहले अपने कही देल जाओ। अब देखो मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हम अपन माए बाबू के कहबै, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो उनकर महत्वपूर्ण से प्रभाव जी। प्रभाव के और पाड़ने छथिन, किनका से प्रभाव प्रभावित के भेल बात छी? करबै तो देखू जे भी हमरा गुरु वर्ग सबसे मार्ग निर्देशन शिक्षा दीक्षा भेटल, उनका सबके जैसे हम स्मरण भी करब और उनका जैसे आशीर्वाद सही आई हमर अस्तित्व है ओहि ढंग से हम बुझे छी। लेकिन वहू सब में यदि एकटा मतलब हम सर्वश्रेष्ठता के यदि बात करिए तो वो प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यनाथ मिश्रा, हम उनका जैसे फिर से ही स्टूडियो से ही याद करब, स्मरण भी करब। हमरा एक अलग उनका मतलब पेरेंटिंग के भूमिका निभेलखिन हमरा लगे। जब 11-12 के जे रिजल्ट आयल तो वही टाइम में गोरखापत्र में 1 to 10 के बोर्ड के लिस्ट आबै छल। अच्छा, तो हम रैंक नेपाल में 6 रैंक आयल छी पूरे ऑल ओवर। ग्रेट तो वो पहिल सूचना दिए वाला व्यक्ति तो हमर रहे छथिन। ग्रेट। और हर जगह मतलब उनका एकटा मतलब शिक्षके के रूप में नहीं, एकटा पेरेंटिंग के भूमिका उनका सब भेटल। तो वही लागी हम वो व्यक्तित्व के जैसे प्रभावकारी रूप में हम उनका नाम हो लिया चाह। ग्रेट। नमस्कार, स्वागत है गायत्री संग गपशप में। अपने सब देख रहा छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल और सुन रहा छी कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज। आई गपशप करऽ के लेल हम सब आमंत्रित केने छी एगोटे व्यक्तित्व के जे विशुद्ध रूप से शिक्षा क्षेत्र मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, संस्कार आ विद्यार्थी के समग्र विकास में समर्पित छथि। और अखन हाल फिलहाल एकटा विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर सेहो छथि। ओतबे नहि एनपैप्सन के जिला उपाध्यक्ष छथि, मारवाड़ी सेवा समिति के महासचिवो छथि और अकाउंट विषय के लेक्चरर सेहो छथि। तो अतेक चीज कहि देलाक बाद हुनकर परिचय मात्र बाकी रह गेलै। तो आजू के कार्यक्रम में हम सब आमंत्रित केने छी विशुद्ध रूप से। आई हम सब हुनकर अनुभव, हुनकर यात्रा और शिक्षा में कोना शिक्षा के आरो मॉडिफाई कऽ लऽ जायल जाए, कोना शिक्षा के और बेसी परिष्कृत कऽ बच्चा सबके समक्ष में ओकरा परोसल जाए ते विषय में बातचीत करब। तो आमंत्रित केने छी संस्कृति विद्या मंदिर के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अग्रवाल जी के। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, अपने के बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद गायत्री जी। की से हाल चाल डॉक्टर साहब? सब बढ़िया छै, ठीक छै। हम सब कनिक के संस्कृति विद्या मंदिर के विषय में बुझऽ चाहे छी। ई लगभग 1 साल भ गेलै ने अपने के विद्यालय स्थापना भेला? जी, दोसर साल छै। दोसर साल से स्कूल में कते तक पढ़ाई भ रहल छै एखन? कक्षा 9 तक एहि साल के संचालन छै। पीजी से लऽ कऽ 9 तक। जी। और अपने के मतलब होइ छै ना, सब दिन लोग शिक्षा के विषय में बातचीत केलक, स्कूल कतेक नीक लऽ जाए नहीं। अपने ओना तो विभिन्न क्षेत्र से जुड़ल लोग छे, समिति सब मतलब समाज में सेवा से पहुँचा रहल छी। अपने एनपैप्सन के थ्रू एक छाता संगठन के उपाध्यक्ष सेहो छी, मतलब एनपैप्सन के माध्यम से। लेकिन हम एकदम में विशुद्ध रूप से अपने के पारिवारिक बातचीत करऽ चाहे छी। अपने के बाल्यकाल केना बीतल है? बाल्यकाल में तो की छै कि यहाँ के हम सब एकटा व्यवसायिक घराना से बिलोंग करऽ वाला छी। विशुद्ध रूप से हमर दादा सब, चाचा सब, बाबू सब जैसे व्यवसायिक मतलब कारोबार में लागल छला। कपड़ा के व्यवसाय छला और हमहूँ उनका जैसे व्यवसाय के सहयोगी के रूप में रहित में हम अपन शिक्षा के निरंतरता जैसे दिली और व्यवसायियों छली आ शिक्षो के कंटिन्यूटी दिली। और वही क्रम में जैसे शिक्षो में आबि गेली, शिक्षक के रूप में भी आगाड़ी बढ़े के मौका हमरा भेटल। अपने PhD के लिए छे? जी, हम डॉक्टरेट केने छी। और सपना की छले, मतलब जेना व्यवसायिक घराना रहे, सहयोगी भूमिका में रहे, लेकिन आँखि में सपना की रहे, आरो की करऽ के छै कहिगा? सपना में तो एना छै कि देखियो हम शिक्षा लाइन में जुड़ब, ई कहियो हमरा सोचे में नहीं छला। अच्छा, अपने के यात्रा संगे नहीं मिले छै? कतो मतलब कोनो जुड़ावे नहीं छला कि हम एकटा जैसे शिक्षक बनब, हम शिक्षण संस्था चलाएब, एहि टाइप से कतो दूर दूर तक भी एकटा कोनो विजने नहीं छला। अब दिन में पढ़ाई दुकान पर बैठी छली
और जैसे साँझ में अपन पढ़ली, कोनो स्कूल गेली, कॉलेज गेली, एहि टाइप से जैसे हमर यात्रा रहे। और वही क्रम में जैसे हमर काका के एगो संगी वो कहलखिन रे हमरा बच्चा सब नहीं पढ़ते, तो हम कहली हाँ अहाँके बच्चा के पढ़े में हमर की दोष छै, तो कहलखिन कि कनी पढ़ा दे। तो हम कहली पढ़ाबत हमरा नहीं अबैया। तो उनकर 2टा ट्विंस बच्चा रहे, तो वो बच्चा के वो हमरा घरे जबरदस्ती अंकल भी कहलखिन कि घरे जाइ छी खाना खा के कनी पढ़ा दिए, नॉलेज रहे नहीं, बैचलर हम जे छै पास केने चली। तो वही क्रम में बच्चा सब आयल, अयला के बाद वही शुरुआत भेल। तो वही कोनो टीचर नहीं रहे, दोनों बच्चा के भैया रहे, बड़ भाई के रूप में कनी गाइड करिए। तब जैसे अहाँ के वो बच्चा सब आयल, 6 महीना पढ़ला के बाद जे बच्चा एकदम बुझियो ना कि एकदम डेड रहे एजुकेशन से, कोनो लगाव नहीं, काइन के अबै छल 11-12 पढ़ल हमरा, वो बच्चा 6 महीना के बाद एगो एते बड़ा चेंजेज एलै ओकरा सब में। वो कहै छै आब हम पढ़ब, हम दिल्ली जाएब। तो पेरेंट कहलक कि बाहर नहीं जाए देब, तो नहीं जाए देब तो जैसे हमर फाट कऽ दो। अच्छा, लेकिन हमरा वही बेच के लेवल पर हाँ पहुँच वही गेल। लेवल पर पहुँच गेल। तो हमरा एकटा की इंस्पिरेशन भेल कि हमरा पढ़ाबऽ अबै छै एकर मतलब। जी। तो एकटा वहीसँ हमरा स्टार्टिंग भेलै एजुकेशन में कि हम पढ़ा सकै छी। हम तो दुकान चलबै छली, बाबू के सहयोग करै छली, तो वहीसँ एकटा इंस्पिरेशन भेलै कि हम पढ़ा सकै छी। तो शुरुआत कैली और धीरे धीरे जैसे डिफरेंट कॉलेजेस के, तो वही टाइम में कि जहिया औपचारिक रूप से पढ़ाबऽ शुरू कैली, वही साल में अपन पढ़ाओल विद्यार्थी पूरे अंचले में अकाउंट में हाईएस्ट नंबर लेला। तो वही के बाद जैसे मार्केट में अग्रवाल सर के रूप में हम स्थापित भ गेली। ट्यूशने चलबै छली, लेकिन 2060 साल से हम जैसे एकटा वैद्य रूप में डिफरेंट +2 पकड़ के ओहि टाइम में शुरुआत कैली। जे हमर स्टार्टिंग मॉडल से शुरुआत भेल छै 2060 साल से हम मॉडल में चालू कैली। ओहि टाइम में 11-12 और बैचलर 3rd ईयर में टैक्सेशन से हमर विषय है कि सब हम पढ़ाई जैसे चालू कैली छै। एहि ढंग से हम शिक्षा में जुटली। मतलब शिक्षा संगे के जे यात्रा रहे से यात्रा 2टा बच्चा, वो 2टा भाई, 2टा बच्चा के भैया भ के अपने शुरू केली। और समय एहन एलै जे अपने आप पढ़बैत 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 एकटा कुशल व्यवस्थापक सेहो छी, विद्यालय संचालक के रूप में। ई विद्यालय खोलऽ के वा चलबऽ के जे छै ई सोच सेहो, मतलब जेना आब विशुद्ध रूप से आप टीचिंग में लागि गेल छी, पढ़ा रहल छी से वही क्रम में अचानक से विद्यालय खोलऽ पड़तै, चलबऽ पड़तै, से सोच कतऽ से एलै? जी भेल केना छलै एहिमे कि अब डिफरेंट कॉलेज सब में पढ़बै छली, घर में प्राइवेट कोचिंग सेहो चलै छल। तो सुबह से साँझ तक में मोटा मोटी 14-15 बैच हम पढ़बै छली। घरों में ट्यूशन पढ़ैली तो एकटा बैच में 50 जना बैठल है आ 50 जना रोड पर ठाढ़ है। तो वही हिसाब किताब से चलै छल। लेकिन लगै छल कि भाई टायर्ड तो हेबै, थकबो करबै एते पढ़ा के। तो एकटा ओहो कारण रहे। आ दोसर की है कि हम अहाँ के इंडिया के बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल सबके विजिट कैली ओहि दौरान। और विजिट कैली तो अहाँ के एकटा की देखलिए कि बच्चा सब कैला ये सब बाहर जा रहल छै। वो एकटा सोच एलै कि एकटा कतौ न कतौ इंस्पिरेशन एलै कि बच्चा सब कोनो कारण बाध्यता से बाहर जा रहल छै। वही ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर, वही ढंग के फैसिलिटीज, पठन पाठन के माहौल, तो केना वही माहौल के जनकपुरे में स्थापित करके वो बच्चा के रोकल जाए। वो एजुकेशन, वो बच्चा के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के पकड़ के जैसे अहाँ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एजुकेशन केना देबै, तो वही एकटा लऽ कऽ। और खास करके हम मसूरी इंटरनेशनल स्कूल मसूरी में गेल छली इंटरनेशनल डेलीगेट्स बनकर। तो वही देखली छोट छोट बच्चा के पेरेंट्स सब एकदम कोरा में बच्चा के पकड़ के कानैत। तो हमरा वही बहुत लागल कि एहन स्कूल के अही एगो स्थापना केला नहीं करी। तो वह इंस्पिरेशन से हम स्कूल इन लाइन में अगाडि छी। खास करके अपने की संस्कृति विद्या मंदिर पहले स्कूल है अपने के व्यवस्थापन में? नहीं, हमार 2टा और भी विद्यालय है। अच्छा। न्यू इंग्लिश स्कूल मुरली चौक में जे आगे 2042 साल में तत्कालीन रविंद्र मानामात्य वो संचालक छला। आ उनका से 2068 साल में हम वो विद्यालय के जैसे ले ली। हम सब पार्टनरशिप में एकटा और भी है पार्टनर, दोनों आदमी 50-50% साझेदारी में है। और वही संचालन के बाद में मोटा मोटी यहाँ के 2078 साल में ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल और मैनेजिंग डायरेक्टर सेहो छी हम अभी वर्तमान में। और वो विद्यालय जैसे संचालन में है। तब अब साझेदारी व्यवसाय कते दिन करिए करके जैसे एकटा विचार आयल कि अब एकटा अपनो सिंगल कैल जाए। तो वही ढंग से वही स्टैंडर्ड के एकटा मतलब हाईए प्रोफाइल राख के बढ़िया जैसे फैकल्टीज राख के बढ़िया रिसोर्सेज करके विद्यालय के संस्कार खास करके कि एजुकेशन आदमी के चाहिए, लेकिन एजुकेशन से भी बड़ा संस्कार विषय है। सर ये जे अपने स्कूल के नाम रखने छी संस्कृति विद्या मंदिर,
मतलब स्कूल के नाम राखऽ पड़तै, एकटा यूनिक नाम रहतै जे लोग के मुँह पर एतै नहीं, ताहि दुआरे रखेले कि अपन जे संस्कार संस्कृति छै ओहि संगे जोड़ि कऽ अपने स्कूल के नाम रखलिए। नहीं, विशुद्ध रूप से अहाँके जे संस्कृति विद्या मंदिर जे नाम रखाइले उहुँ, ओकर पछाड़ी के एकटा बड़ा रीजन की छै कि विद्यार्थी लंग बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट रहे छै, है ना, नॉलेज बढ़िया है, सब चीज है, लेकिन बच्चा में आइ के दिन में संस्कार के कमी देखे छी, अनुशासन के कमी देखे छी। तो वही सब चीज के फोकस कर कर जैसे वास्तव में विद्यालय के एक अलग पहचान होए, अलग यूनिकनेस होए। अपने के हम जानकारी कराओ कि नया विद्यालय होइतो में हम गत साल 80टा आयल पेरेंट के हम वापस कर देली, हम एडमिशन नहीं लेली। कथी ला? तो वही में की है कि हम सिलेक्टेड बच्चा ला रहा छी। सिलेक्टेड कहे के मतलब की है कि जेकरा जैसे कनिक पेरेंटिंग बैकग्राउंड भी होए। अब जेना हम एकटा अपने के उदाहरण दै छी कि जे बच्चा के पेरेंट संगे नहीं रहे छथिन बच्चा के, हम बच्चा के नहीं लै छी, नहीं राखे छी। ओकर पछाड़ी के कारण की है, या मानू ना कोनो संस्कारे के विषय आयल, अनुशासन के विषय आयल, होमवर्क नहीं बनेले, या कहियो मन भेल तऽ आयल, कहियो मन नहीं आयल, नहीं मन भेल नहीं आयल, किनका से संपर्क करब? अब फादर मदर गांव में छथिन, बच्चा डेरा लऽ कऽ रहै छै, तो वही बच्चा के वही लेवल के जे संस्कार है, जे अनुशासन के विषय है, लगे कि कतौ न कतौ पूरा नहीं कर सकब की, तो वही दृष्टिकोण से हमसब वही बच्चा के टारगेट में रखना ही नहीं छै। ओना हमरा एहि पर पूछऽ के मन छल जे शिक्षा से तऽ ककरो वंचित नहि होबक चाही, ओहोमे खास कऽ कऽ अखन जे हमसब जाहि जिलामे छी, जतऽ से ई कार्यक्रम संचालन कऽ रहल छी, उ जिला वैदेशिक रोजगारी में जायवाला देशे के सबसँ बेसी युवा सब एहि जिला से जाइ छै। तऽ जाहि जिला के युवा सब देश में रहबे नहीं करते, तो ओकर बच्चा अपने के स्कूल में नहीं पढ़ सकते। नहीं, तेहन बात नहीं छै, लेकिन हमरा लंग बाध्यता की छै कि हम अपना विषय वस्तु के प्रैक्टिकली एक्सपोजर के साथ में हम टैग केने छी। अब जते भी सब्जेक्ट हम पढ़ाबी छी, सारा सब्जेक्ट के प्रैक्टिकली हम जोड़ने छी। अब वही जगह में उनका सबके डिफरेंट एक्टिविटीज होइ छै, वही जगह में उनका प्रोजेक्ट बनाबऽ पड़तै, प्रेजेंटेशन करऽ के। जेना काल्हि अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे छै इंटरनेशनल, अब वही विषय के ऊपर डिफरेंट क्लास के बच्चा के हमरा सबके की है कि वो सब एकटा पोस्टर डिस्प्ले करते, और पोस्टर डिस्प्ले संगे मतलब कतौ से गेली लिख लेली आ गूगल से निकाल कर लिख कर लैली आ देखा देली, वैसा नहीं होते, मतलब ओकरा प्रेजेंट करऽ, प्रेजेंटेशन। तो वही जगह में की पेरेंट्स के सपोर्ट चाहिए, तब पेरेंट नहीं रहता तो सपोर्ट केना करता। आ वही जगह की है कि मानो बच्चा के सपोर्ट नहीं भेटते तो कल ओकरो कनी ह्यूमिलिएशन फीलिंग होते स्कूलों में आकर कि देख हमर साथी सब एना एना लेने है, हम तो नहीं लाबऽ सकलिए, हमर तो माय बाबू सहयोग नहीं कर देलखिन, वो नहीं कर सकते। तो वही के कारण से कनी टारगेटेड ग्रुप के जैसे मतलब मिशन में राइट कर हम कनी आगा बढ़ल छी। सब स्कूल के वा सब कोनो भी बिजनेस व्यवसाय होइ छै, ओकर अपन एकटा लक्षित वर्ग होइ छै, उद्देश्य होइ छै, और अपने के लक्षित वर्ग और उद्देश्य जनरली जनरल लोग संगे कनिक हटि कऽ छै। खैर एहि विषय पर तऽ बादो में बातचीत करब। कनिक हम अपने के जेना अपने यात्रा के क्रम में कहली, बहुत पुरान स्कूल सब मध्य पड़ै छै, न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, ओहिके बाद अपने ज्ञानदा संगे सेहो साझेदारी केली, और अखन संस्कृति विद्या मंदिर के एकटा अनुभव भऽ रहल है। एहि सब के क्रम में ई तीनों स्कूल संचालन के क्रम में कहियो मन तेहन खिन्न भेल जे नहिए करिती बरू, तेहन टाइप के अबैया एहि यात्रा में? अब ऑब्वियस है, देखो कोनो भी हम अहाँ एकटा घरो परिवार चलबै छी तऽ कहियो काल तऽ मन निराश होइ छै, तऽ सामान्य हारि गेली, आब हमरा नहीं मन भऽ रहल मतलब, लेकिन तेहन नहीं बुझाइ छै बहुत ज्यादा हैरेसमेंट वाला कि कैला कि हम पॉजिटिव माइंडेड आदमी छी, हम कोनो भी चीज के अब चैलेंज लऽ कऽ ओकरा जैसे फेस कर कऽ आगाड़ी बढ़ऽ वाला मानसिकता के लोग छी। समस्या आबैत रहै छै, अप डाउन्स होइते रहै छै, है ना, कहियो पेरेंट साइड से, कहियो विद्यार्थी साइड से, है ना, कहियो जैसे मतलब अहाँ के मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होइ छै, असर तऽ करै छै, नहीं करै छै से वाला बात नहीं छै, है ना, लेकिन तैयो सबके लय आगाड़ी होइ छै। बहुत ही नीक बात कहलिए अपने, जे अप्स एंड डाउन अबैत रहै छै लाइफ में, और वही के संग अगर आदमी बढ़ै छै, आगाँ बढ़ै छै, तऽ शायद हार मानऽ के वा पाछा हटऽ के अवस्था सृजना नहीं होइ छै, ओहन अवस्था के संगे लड़ऽ पड़ै छै, जूझऽ पड़ै छै। और सर जेना कि अपने ओना डॉक्टरेट केने छी, शिक्षा में अपने संगे तो खासे कथी बहस कर सकबै हमसब, लेकिन अपने के की बुझाय जे अखन के शिक्षा में सबसे बड़का चुनौती की छै? एखनुक जे शिक्षा अवस्था छै
शैक्षिक अवस्था है उसमें सबसे बड़का चुनौती की बुझा रहा है अपने के? अब चुनौती तो की है कि हमरा सबके जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अपडेट्स के रिक्वायरमेंट है। जना जे चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ग्लोबल जे मार्केट जे चेंज भ रहा एजुकेशन के पैटर्न में, वो पैटर्न में चेंज लाबो पड़ते। अभी हम सब बहुत चीज ट्रेडिशनली जुड़ल छै। हम सब कनिके दिन पहिने बातचीत केने छलिए तऽ दीपक ठाकुर छथिन, वो एकटा स्कूल के संचालक छथिन, तो की कहलखिन जे हरेक साल हमरा सबके किताब जे छै से हमसब चेंज करै छी। कथी ला तऽ किछु ने किछु अपडेट होइत रहै छै, तऽ अपडेट तऽ भइए रहल छै ने। नहीं तो वो अपडेट की है कि मतलब एक इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, जई टाइप से आई चेंजेस हो रहा है। हम अपने के बताऊ कि हम सब जहिया पढ़ी ओई टाइम में मास्टर्स डिग्री में जे चीज हम पढ़ली, अभी वो क्लास 12 में पढ़ाई हो रहा है। चेंज भेलिए ना जी, तब वही अनुसार से कि एकरा और अपडेट और चेंजेस लाबो पड़ते। अब जना भक्खर अभी हम केहन पैटर्न अपने चाहे छी? अब में मतलब सिलेबस के माध्यम में भी हम बात चाह कि ओहो में चेंजिंग खोज रहल छै। की सब केहन टाइप के? अब चेंजिंग में वह है ना कि मानू ना कि अब जना कंप्यूटर से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कांसेप्ट आ गई, अब डाटा एनालिसिस के विषय आ गई है कि नहीं, मशीन ऑटोमेशन के बात आ गई, तो वो सब चीज के अब जोड़ा पड़ते हमरा सब। कोडिंग है, पाइथन है, वो सब के ऐड करे पड़ते है। अब वो पुरान मैथ पैटर्न लगा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड के हो, माउस के हो, एही सब में हम सब रुक के आप जैसे वो अब क्यों बेसिक पढ़ रहा छी, आप कत से कत दुनिया चल गए, वही ढंग से मोडालिटी में चेंजेस लाबो पड़ते। खास करके साइंस से है, मैथे है। हम एक उदाहरण जोड़ब अपन व्यक्तिगत बात से जोड़ कर कि अब बेटा हमर कोटा गेले 10th में आके 4 GPA लाके भेगे में टॉप कैल के रिजल्ट आके 2080 साल में, तो वो ओकरा हम कोटा पठेली और वो IIT के तैयारी के लिए गेल। अब वही पढ़ाई के एक तरीका, पैटर्न, सिलेबस, बच्चा सबके मेहनत के बातें फर्क चला। 6 घंटा 7 घंटा स्कूल में, वही के आयला के बाद भी 8 घंटा वो पढ़ रहा है घर में बैठ के, 8 घंटा पढ़े आ तभियो कहे चलो पापा होता ही नहीं इतना से। और अपना सबके ये कि मानू स्कूल से बच्चा गेल तब पेरेंट के 2 घंटा के भी यदि पढ़ाई यहाँ दे दी छी तो उनका बुझात बाप रे कते होमवर्क दे दिल स्कूल वाला, तेना नहीं है। आई बच्चा के जब अहाँ ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनेबे तो वही लेवल पे तैयार करब, वही लेवल पे तैयार करब। तो वो बच्चा सब पूछे छली तो ओकर फ्रेंड सब काठमांडू के सेंट जेवियर और स्कूल सब में वे सब क्वेश्चन साटा साट करी चला, तो कही चला कि पापा सेंट जेवियर का जो क्वेश्चन आ रहा है हम आंख बंद करके बना दे रहे हैं, हम जो क्वेश्चन भेज रहे हैं तो लोग बोलता क्या है ये तो कुछ है ही नहीं, कोई पढ़ाई हम लोग नहीं पढ़े हुए। ये चेंजेस आना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। पैटर्न चेंज हो पड़ले वो में अपने पाठ्यक्रम के बात के लिए पाठ्यक्रम एग्जामिनेशन के पैटर्न से बहुत बदलाव ला और गार्जियन के से हो जी, गार्जियन के मानसिकता कोऑपरेट करा पड़ती, कोऑपरेट करा पड़ती। और 4 GPA के अपने बात करे चले तो बधाई से होय अपने के। धन्यवाद। एहि संगे जोड़ के एकटा प्रश्न है, नीक अंक आने वाला विद्यार्थी वा नीक आदमी बना वाला विद्यार्थी में कौन बेसी महत्वपूर्ण होय छै? नीक जे बनल आदमी है उ ज्यादा एकटा नीक अंक आनल के एकटा विद्यार्थी और एकटा जे नीक बने वाला विद्यार्थी, मतलब होय छै ना जे नीक अंके नहीं आनल के बुझ रहल छै कोनो न कोनो फील्ड में नीके करते, एकटा होय छै ने चुलबुला अपना सब हमेशा कहैत रहै छी ई जे छै से एकदम सीरियस भऽ कऽ पढ़बे करै छै, एकटा रहै छै से एकदम में चॉकलेटी रहै छै, वो हर एक सेक्टर के ओकरा ज्ञान रहै छै ने, तो ओहन में से अपने केकरा अप्रिशिएट करै छी? नहीं हम तो दोनों के अप्रिशिएट करब, कोनो एकेटा के हम अप्रिशिएट नहीं करऽ के मानसिकता छै हमर। अब मानू ना कि कोई विद्यार्थी है ओवर लेबोरियस है तो ओकर अपन अपन फील्ड छै, वही फील्ड में वो आगाड़ी बढ़त। आ कुछ बच्चा है कि चौतरफी ओकरा डेवलपमेंट चाहे, पढ़ाइयों में है औरो चीज में चाहे, तो की है कि मानू अभी के समय में इंट्रोवर्ट बनला से भी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट बना पड़ते। वही के कारण से आजकल देखो ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। अहाँ मतलब की ना कि जना स्टेजे में कोई जाय छै परफॉर्म कर, सब कोई गीत गबै छै लेकिन फर्स्ट एकेटा होइ छै, कैला तो डू डिफरेंटली, कुछ फर्क ढंग से प्रस्तुतिकरण केने होइ छै। तो वही के लागी दुनू के देखू अपन अपन बढ़िया अपन अपन खराब पक्ष है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट आई के देखियो समय के मांग से एक्सट्रोवर्ट बना पड़ते। खाली किताबी ज्ञान कर लेली, रेट लेली, पढ़ लेली, वैसा आबे वाला दिन के चैलेंजेस अहाँ फेस नहीं कर सकब। इंटरनेशनल जो मार्केट है वही जगह अहाँ पछा पड़ जाए। आई हमरा सबके नेपाल के एजुकेशन और भारत और अदर कंट्री के एजुकेशन में बेसिक फर्क है। हमार बच्चा एकेडमिकली कमजोर नहीं होय छै, कमजोर नहीं होय छै, लेकिन वो बच्चा की है कि जब बाहर जाए छै तो वही जगह वो
स्मार्टनेस के हिसाब से एक्सट्रोवर्टिज्म के हिसाब से वो बैक पड़ जाए छै। वही टाइप से वो नहीं प्रस्तुत हो सके छै। लेकिन बाहर के बच्चा एक्सट्रोवर्टिज्म के कंसेप्ट में बहुत आगा होइ छै, एकेडमिक्स लाइन में पाछा होइ छै, कमजोर होइ छै। नेपाल के विद्यार्थी में ई मेरिट देखल गेल छै, एकेडमिक्स बहुत अच्छा होइ छै, नीक भऽ रहल जी छै। बढ़िया भऽ रहल छै। तब लोग कथी ला बाहर अपनहु तो कोटा पढ़ा रहल छै, तब लोग बाहर कथी ला पढ़ा रहल नहीं तो वह कहली ना, अब सिलेबस के बात एले, हम्म। कॉम्पिटेंसी के बात एले, आई वही बच्चा के हमरा वो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर चाहिए, वो एक्सपोजर रहिए नहीं भेट पा नहीं रहल भऽ छै, नहीं रहल भेट पा रहल छै। और धियापुता के इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बात करै छलियै हम सब, तऽ अखन के धियापुता में खास कर के ई संस्कृति विद्या मंदिर संगे जुड़ला के बाद, खोलला के बाद कि बच्चा सब में अपने सकारात्मक पक्ष सब की देख रहल छै, लगायत मतलब सिर्फ वही विद्यालय के बच्चा नहीं, लगायत के जे बच्चा सब छै आजकल के बच्चा सब, हुनका सब में सकारात्मक चीज सब की देख रहल छै जे नहीं। शायद हमरा जनरेशन के बच्चा में नहीं रहल हेतै जी कि नहीं से आयल है चेंजेस, और ओकर चेंजेस के बहुत बड़ा कारण एगो मोबाइल भी है। वो सब मोबाइल देख के हो या और डिजिटल मीडिया टीवी देख के हो, चेंजेस आयल छै नहीं आयल छै से वाला बात नहीं। और पहले के बच्चा और अभी के बच्चा में बहुत बड़ा बदलाव छै, एकटा ह्यूज डिफरेंस हम देख रहल छी कि बच्चा सब अहाँ के चेंज भेलै है, ओकरा सबके नॉलेज के जे लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग के लेवल है, बुझ के क्षमता हम अहाँ जे बुझे छली ओहि टाइम में और अभी जे बच्चा बुझे ओहि में फर्क छै, बहुत ज्यादा फर्क छै। एक्सट्रोवर्ट भेल छै, जी। और वही में और कनी थप आयाम सब नया नया कंसेप्ट सब ला कर हम सब वही अपन संस्कृति विद्या मंदिर में बच्चा सबके और भी हम सब एक्सट्रोवर्ट बनावे के लिए बहुत ढंग के प्रयास केने छी। निमंत्रण देव अपने के एक दिन आयल जाओ और आबि कर देखियो, अवलोकन करू कि की Sure, सब चीज sure. दऽ रहल छी भैया। लेकिन तैयो अपने सब की एहन एक्टिविटीज करबै छियै जे ठक्की ओकरा संस्कृति संगे जुड़ल छै, नहीं ओकर जेना संस्कृति भनेको खाली पाबनि तिहार तऽ नहीं छै, जी जेना जनकपुर धाम के संस्कृति की छै जे एतऽ लोग पढ़ऽ अबै छै, लोक भनेको मतलब तपस्वी सब तप करऽ अबै छलखिन हैं, ई तपोभूमि के नहीं ठाउँ छै, जी एकरा तपोभूमि कहल जाइ छै, तपस्या करऽ अबै छलै, तपस्या पढ़ऽ अबै छलै ने, एकरा गुरुकुल क्षेत्र सेहो कहल जा सकैए। तऽ ई तऽ संस्कृति छै ने हमर, जी। नहीं माटि संगे के संस्कृति जी। छै ने, तऽ ओहि हिसाबसँ संस्कृति विद्या मंदिर जे छै से मतलब की एहन काज सब कऽ रहल छै। अब एकटा काज तऽ की छै कि जेना हमरा सबके जते भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होइ छै, वही दिवस कैला मनायल जाइ छै। अब जेना के धान दिवस होते, रोपाई दिवस होते, खीर दिवस होते, सीता जयंती आयल, विवाह पंचमी भेल, और भी जते भी पर्व सब छै, जी। सबके नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सारा डे के बारे में हम सब स्पेशल असेंबली कंडक्ट करबै छी। अच्छा। जेना आइयो एकटा स्पेशल डे रहे, अब वो हमरा स्मरण नहीं ही कोन दिन रहे, लेकिन जेना काल्हि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ई डे छै, तऽ ई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कैला अंतर्राष्ट्रीय मनायल जाइ छै, ओहि बात के ऊपर काल्हि बच्चा सबके हम सब एक्सपोजर देबै, जानकारी देबै, केना शुरुआत भेलै। जेना बीच में अहाँके इंटरनेशनल नर्स डे गेलै, जी। तो नर्स डे के ऊपर अहाँके दूटा नर्स के बुला के हमरा सबके ओरिएंटेशन क्लास देली, ताकि बच्चा बुझलक ना कि ई दिन कैला मना रहल छी। तऽ हम सब वही संस्कार से, ताकि आई अब जेना असेंबली होइ छै तऽ प्रत्येक दिन उनका सबके जैसे एकटा ओम के उच्चारण, एकटा साधना, योगा, तो वही संस्कृति सब ही, वही एकटा विचार सब ही हम सब बच्चा सबके डिफरेंट क्रियाकलाप सब बहुत छै। हमरा सबके एनुअल प्लानर है, कभी बैठबै तऽ डिटेल में बात होते, सामान्य रूप से अपने के जी। ये सब चीज बतैली है। जी। अब जेना सीता जयंती में ही होइ छै, तऽ हम सब सीता के जयंती केला मनैली, वही सब चीज के भी जोड़ै छी, ऐड करके हम सब। जी। मतलब डे कोनो होय, नेशनल वा इंटरनेशनल डे के विषय में बच्चा सबके जानकारी देनाइ, ओहो सब कथी ला मनबै छै से तऽ मन में लागल रहै छै ना, जी, जी। और वो विभिन्न ठाउँ में पुछलक और सही जवाब नहीं आयल, जी। वैसे नीक छै जे अपने सब पहिने कहि दै छै, ई एकटा बहुते नीक जे छै से तरीका छै बच्चा के जोड़ि के राखऽ के अपना संस्कृति संगे। अपने मोबाइल के बात उठेने छलियै जे बच्चा सब जे छै से अखन मोबाइल के दुनिया छै, डिजिटल युग छै, तऽ ओहू चलते कनि एक्सट्रोवर्ट भेलैए वा कनि बेसी लगनशील भेलैए, पहिने के बच्चा से कनि सकारात्मक चीज सब देखल गेलैए, लेकिन उहे मोबाइल उहे सामाजिक संजाल तऽ बर्बादो कर रहल छै ना, नहीं? जी, बिल्कुल। एहन समय में सामाजिक संजाल और मोबाइल के प्रयोग तऽ छै, कइए रहल छै लोग, तो ओकरा सही दिशा निर्देश केना कयल जाए बच्चा सबके? वह है कि ओहिमे की देखियो कनी पेरेंटिंगो के दरकार छै। पेरेंट एक्चुअली भऽ की गेलखिन ना कि हम अहाँ नेपाल के यदि कॉन्टेक्स्ट के बात करी तऽ मतलब हस्बैंड वाइफ दुनू आदमी के भरि दिन सुबह से शाम तक अपन काम में व्यस्त रह कऽ, फिर घर में अपन पारिवारिक जैसे
जीवन यापन करऽ में एते व्यस्तता भ जाइ है ना, जेके कारण से वो समय नहीं दिए पा रहल छै बच्चा सबके। एकटा बहुत बड़ा कारण छै, जेके कारण से वो बच्चा के मोबाइल दऽ कऽ व्यस्त करा देलखिन। बच्चा के एगो एडिक्शन भ गेलै, फ्री फायर डिफरेंट गेम सब में लागल है, जे अहाँके कम से कम एकटा मेंटल लेवल के कतौ न कतौ डिप्रेस कर रहल छै। मोबाइल बढ़िया चीज है, देखिए आई मानू ना मोबाइले में गूगल में जाकर कुछ सर्च करऽ के है, देखऽ के है, बहुत चीज नॉलेज सब छै ओइया, देख सकै छी। लेकिन वही है कि बच्चा सब ओकरा से दूर भ रहल छै, तऽ जेके कारण एगो गुड पेरेंटिंग के भी बात छै। दोसर की छै कि मानू ना हम सब जहिया छली तो वही टाइम में कि अपना घर के अगाड़ी बड़ा बड़ा चौर छल, आंगन छल, जी। खेल कूद के व्यवस्था रहे, माइट में दौड़े छली, कूदे छली, ठेहुना फूटे छल, हाथ टूटे छल। लेकिन आब के बच्चा तो वो चार दीवारी के भीतर पैक हो गेल छै, न तो अगाड़ी फील्ड है, न तो कोनो स्कूल कॉलेजेस में वही लेवल के यहाँ के फील्ड है, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज नहीं छै। तो जई के कारण सभी देखू बाध्यता है बच्चों के हम अहाँ केना हर चीज में निगेटिवे बाजि सकै छी, बाध्य है। ओकरो सबके तो फन चाही, इंटरटेनमेंट चाही, अपन डे टू डे काम से हट कर कुछ एंजॉयमेंट तो चाहिए। तो वही के लेल फिर से हम जोड़ चाहली आगे संस्कृति विद्या मंदिर में हम विद्यार्थी के ई सारा फैसिलिटी, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, लगायत और भी फन एक्टिविटीज एकरा एकेडमिक सही जोड़ कर बच्चा सबके रखने छी, जैसे कतौ न कतौ हमरा बुझाइए कि मतलब वो विद्यार्थी के जो मोबाइल के जो स्क्रीन टाइम है वो हम कम करऽ में सफल भेल छी, हमरा सफलता हासिल भेल छी। डॉक्टर रोबिन झा कही कऽ गेल छथिन कार्यक्रम में, एकटा कार्यक्रम में जे एक तऽ राति में मोबाइल नहीं चलाओ और दिनों में चलबै छी तऽ उहो 10 वर्ष से ऊपर के लेल, 10 वर्ष नीचा के तो बातो नहीं केलखिन, ओहो में कनिक मेच्योरिटी भ गेला पर वा एकटा कहू ने यंग एज पार क गेला के बाद अहाँ सिर्फ 2 घंटा ओहो कंटिन्यू अगर मोबाइल चलबै छै तो अहाँके मानसिक रूप से अहाँके प्रभाव पारै छै। तो सिर्फ 2 घंटा 12 घंटा के अंतराल में अहाँ चलाओ, ओहो कखनो कखनो चलाओ। ओहिसँ की हेतै जे अहाँके जे पढ़ऽ लिखऽ वाला चीज छै सेहो भेट रहल अइ, अहाँ अप टू ग्रेड सेहो भऽ रहल छी ने, जे और अहाँ बुझि भी रहल छी विश्व में की सब भऽ रहल छै से गतिविधि भी बुझि रहल छी। तऽ सर सेहो कहलखिन हँ जे मोबाइल संगे पेरेंटिंग में मुख्य भूमिका रखै छै और हमरा अहाँके कर्तव्य है जे बच्चा के केना कऽ कऽ हमसब मोबाइल के यूज करऽ के सिखेबै। डॉक्टर साहब आप कनिक पर्सनल क्वेश्चन कयल जाए? जी जी कयल। अपने के जीवन में सबसे बेसी प्रभाव पाड़े वाला व्यक्ति के छै? बड़ा कठिन प्रश्न अपने तक कैली हमरा, लेकिन हम जे नाम सुनऽ चाहे छी जी, जी। से हम बाद में कहब, पहले अपने कहि देल जाओ। अब देखो मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हम अपन माए बाबू के कहबै, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो उनका महत्वपूर्ण से प्रभाव के पाड़ने छथिन, किनका से प्रभावित के बात करबै तो देखू जे भी हमरा गुरु वर्ग सबसे मार्ग निर्देशन शिक्षा दीक्षा भेटल, उनका सबके जैसे हम स्मरण भी करब और उनका जैसे आशीर्वाद सही आई हमर अस्तित्व है वही ढंग से हम बुझे छी। लेकिन वहू सब में यदि एकटा मतलब हम सर्वश्रेष्ठता के यदि बात करिए तो वो प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यनाथ मिश्रा, हम उनका जैसे फिर से ही स्टूडियो से ही याद करब, स्मरण भी करब। हमरा एक अलग उनका मतलब पेरेंटिंग के भूमिका निभेलखिन हमरा लगे। वो मतलब हमरा याद है हम 78% SLC में वही टाइम में हम लेने रही, 60% नंबर अयला के बाद साइंस पढ़ा जाए विद्यार्थी सब, तो हमर मार्क्स देखलखिन तो वो हमरा फर्स्ट लेक्चर लऽ कऽ हमरा बजेलखिन क्लास से। हम नाइट कैंपस जनकपुर नाइट कैंपस में पढ़ल छी 11-12 में। अच्छा। ओहि टाइम में बिजली बत्ती भी नहीं रहे, लालटेन जला के हम सब पढ़ने छी। तो हमरा बाहर बजा के हमरा कहलखिन कि अहाँ कैला कॉमर्स पढ़ली, अहाँ तो साइंस पढ़े के चाहिए, 78% मार्क है, 60% वाला साइंस पढ़ जाए छी, अहाँ 78%। हम कहली देखू हमर व्यावसायिक घराना से छी, हम सब बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड हमरा जैसे व्यवसाय है, हमरा डॉक्टर इंजीनियर माय बाबू बनेथिन ना, तो हमरा तो एहने पढ़ाई पढ़ के कि काल दुकान पर जाकर ओकर काज लग जाए। तो वही ढंग से हम जैसे अपन यात्रा वही शुरू कैली और बड़ा पेरेंटिंग के वो भूमिका निर्वाह कैलखिन। हमरा पढ़ के समय नहीं होई छला, तो हमरा बाबू के अंकल के फोन करे छलखिन कि अनिल के पढ़ वाला विद्यार्थी है। और जब 11-12 के जो रिजल्ट आए तो वही टाइम में गोरखा पत्र में 1 to 10 के बोर्ड के लिस्ट आवे छला। अच्छा। तो हम रैंक नेपाल में 6th रैंक आयल छी पूरे ऑल ओवर। तो वो पहिल सूचना दिए वाला व्यक्ति तो हमर रहे छथिन, और हर जगह मतलब उनका एकटा मतलब शिक्षके के रूप में ने एकटा पेरेंटिंग के भूमिका
उनका सब भेटल ह, तो वही लागी हम वो व्यक्तित्व के जैसे प्रभावकारी रूप में हम उनका नाम हम लिया चाह। ग्रेट। हम उहे बुझे चाहै छलिए प्राय लोग अपन समकक्षी के अपन मम्मी पापा के त नाम लै छथिन जे हिनका से हम बहुते प्रभाव छी, लेकिन हमरा अहाँ के जे गुरु शिक्षा देने छथिन जे असली रास्ता पर चला के सही रास्ता पर चला के सिखेने छथिन लोग प्राय बिसरत रहे छे। और अपने बहुत ही नीक जगह उनका याद भी के लिए और हुनकर जे लगानी छै अपने में जो हुनकर योगदान छै ओहिके स्मरण के लिए एकटा आरो जेना अखन अपने छी, लेकिन अगर एहि सिचुएशन में रह कर आब अपने के पुनः विद्यार्थी जीवन में अगर घुरा देल जाए तो पछिलका जे सिस्टम रहे पढ़ाई के की अपने चेंज करय चाहे छी, कोनो एकटा चेंज की बदलाव आना चाहे छी जे अपने पढ़ने रही जे टाइम में ते टाइम के अखन के सिचुएशन में रह कर? वही टाइम में तो देखो मतलब कुछ मतलब मोबाइल ई सब भी नहीं रहे, कोनो जैसे अहाँ के वही टाइप के डिजिटल मीडिया ये सब तो छले नहीं, तो पक्के रूप से वही में चेंज करे के में तो डिजिटलाइज जोड़ब, सिलेबस के अपडेट करना चाहब, है कि नहीं। और हमरा सबके टाइम में तो खेलकूद ये सब 12 बीघा गाड़िए रहे, खूब खेल के मौका भेटल। तो आप वाला विद्यार्थी सबके तो सब मौका नहीं भेटे छै। तो कनी डिजिटली चेंजेस के रिक्वायरमेंट हमरा महसूस होइ छै। पहले के एजुकेशन में सिलेबस वाइज भी अपडेट तो भेबे केलक, तो ओकरा डिजिटली भी चेंजेस के रिक्वायरमेंट छै। हाँ, और वही टाइम के तो बहुत स्मरण। अगर अपने वही टाइम में जाई छी तो अपने डिजिटल संगे जोड़ दै छी शिक्षा जी शिक्षा के जोड़। ग्रेट। और अंत में डॉक्टर साहब जे विद्यार्थी अभिभावक आ युवा सबके अपने की संदेश देबा चाहे छी? संदेश जैसे हम यह दिया चाहब कि जे आदमी जे भी कोनो काम में लागल छी अपना अपना स्तर से अहाँ ईमानदार बनो। अब युवा छी, अहाँ के जे भी युवा के नेतृत्व के या युवा के जे अपने के जे जिम्मेवारी के काज है वही प्रति अहाँ के ईमानदार बा। हर एक आदमी के हम बाजऽ चाह जे जहाँ जत छी, कोई पत्रकार छी तो पत्रकारिता में ईमानदार भगला। 2 पैसा काम करके 2 पैसा के अपेक्षा हर आदमी के होइ छै। हमहूँ एगो शिक्षक छी, स्कूल चलबै छी, हमरो अपेक्षा है कि हमरा 2 पैसा के लाभ हो, 2 पैसा के हमरा कमाई हो, जे हम अपन परिवार चला सके। लेकिन एक ईमानदार बन। हम जना शिक्षक छी, स्कूल चला रहल छी, तो ईमानदारिता से हमरा विद्यालय संचालन करके जे भी गार्जियन भरोसा करके विश्वास करके हमरा बच्चा देलखिन है, वो बच्चा के बढ़िया जगह नीक से अपन जे विवेक है, अपन जे क्षमता है, लियाकत है, पूर्ण लगानी करके बढ़िया से बढ़िया बच्चा बना कर आ तखन उनका से 2 पैसा हमरो घर में आवे। तो वहीना बाकी के जे भी लोग छे जत जत जे भी पेशा में लागल छे उनका हम यह बाजब कि सब गोटा ईमानदार होना चाहिए। ग्रेट। अपने अपन व्यस्ततम समय में समय हमरा सबके लेल निकालनो ताहि लेल विशेष धन्यवाद। जी समय तो हम निकाल ली, लेकिन बहुत से बेसी अपने के हम आभार सेहो व्यक्त करब, धन्यवाद देव कि आई हमरा बजैली स्टूडियो में और अपन बात के राखऽ के मौका दिली, एहि के लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। श्रोता और दर्शक, आई हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छलहुँ हँ डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के, और हुनका संगे के बातचीत, हुनकर जीवन के यात्रा, हुनकर अनुभव, हुनकर अपने विद्यार्थी काल से लऽ कऽ अखन जे विद्यार्थी सबके पढ़ा रहल छथिन और एकटा कुशल व्यवस्थापक के रूप में सेहो स्थापित छथि, विद्यालय संचालक के रूप में विभिन्न समिति सब में जुड़ल छथि, सामाजिक काज में जुड़ल छथि। हुनकर यात्रा अपने सबके बीच में हम शेयर केलहुँ हँ, अपने सबके बीच में रखलहुँ हँ। अहिना ई जे जीवन के यात्रा छै सबके फरक फरक होइ छै। अपने के जीवन के यात्रा अपने सब जे देख रहल छी ओहू में जतेक दर्शक छी सबके अपन अपन एकटा कहानी होइ छै, अपन अपन एकटा स्टोरी होइ छै, और वही में सफलता असफलता विभिन्न बाधा अवरोध सब अबैत रहै छै। ओ सब बाधा अवरोध के हटबैत आदमी के आगाँ बढ़ऽ पड़ै छै, से संदेश हमरा सबके भेटैया। तो यदि कार्यक्रम के विषय में अपने सबके कोनो सुझाव अइ, सलाह अइ, किछु चाहै छी अपने सब में परिवर्तन करी जे अपने सबके नीक लागे, तो अपने सब सुझाव सलाह हमरा सबके कॉलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के यूट्यूब चैनल छै और फेसबुक पेज छै, ओहिमे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सब कमेंट कर सकै छी। और अगर ये कार्यक्रम नीक लागि रहल है तो अपने सब एकरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करत तो बिल्कुल नहीं बिसरब। तो आई के लेल संपूर्ण दर्शक सबके बहुत बहुत धन्यवाद करैत कार्यक्रम से विदा चाहै छी। नमस्कार, प्रणाम।